हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आर द ब्यूटीफुल चैनल माधव एजुकेशनल एकेडमी में। आपका अपना आर के माधव, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज वर्क एनर्जी पावर को खत्म कर देंगे। वर्क एनर्जी पावर को आज खत्म करते हैं। हाँ, इसमें से एक टॉपिक बचेगा आपका। वो कोलेजन वगैरह वगैरह होगा, कोलेजन्स का टक्कर वगैरह, जो हमें बाद में एक लेक्चर लेके आऊँगा या सेंटर ऑफ मास में उसमें पढ़ते हैं, उसमें पढ़ लेंगे। बाकी आपका खत्म हो जाएगा इधर, ठीक है। हाँ, अभी क्या करेंगे पता है? यदि मेरे चैनल पे आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता, यदि आपको कुछ भी डाउट आ रहा है क्लास में, जो भी डाउट आ रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन लिखिए। जिस क्वेश्चन का आपको डाउट है उसका वीडियो सोल्यूशन आपको 1-2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। नाम लेके बोलूँगा कि इस भाई का ये क्वेश्चन था और इसका आंसर मिल चुका है। और दूसरी चैनल, यदि आप मेरे से पर्सनल बात करना चाहते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आर के माधव फिजिक्स के नाम से। वहाँ पे आप जो भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर वहाँ देता हूँ। अब इतना तो कर ले, और कितना करूँ यार। डीपी वगैरह टेस्ट सॉल्व करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको डीपी वगैरह सब मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको माइक को थोड़ा मैं इधर लटका लेता हूँ यार। मस्ताना हुआ, दीवाना हुआ, मेरी चाहत का फसाना हुआ, ज़ुबाए ज़ुबां। यार इतना क्यों लटक रहा है यार ये? इसको यहीं डाल देता हूँ यार जेब में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले शुरू क्या करेंगे? मैं पढ़ूंगा देखो, एक फर्स्ट लेक्चर आया था, फर्स्ट बार उसमें मैंने कांस्टेंट फोर्स के बारे में बता दिया। क्या बता दिया? कांस्टेंट फोर्स। अभी सेकंड लेक्चर, इसमें क्या बताऊंगा? इसमें मैं बताऊंगा वेरिएबल फोर्स के बारे में। वेरिएबल फोर्स क्या होता है? यदि किसी स्थिति के साथ किसी बल व परिणाम, बल का परिणामी बल, उसकी जो दिशा है वो यदि चेंज हो रही है तो उसके छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना कार्य किया होगा, ये एक बोलता है। क्या बोलता है कि यदि किसी स्थिति के साथ छोटे विस्थापन के लिए वर्क क्या होगा, बिल्कुल से पढ़ेंगे। नीट के लिए पढ़ेंगे और जेई के लिए पढ़ेंगे और 11th के लिए भी पढ़ेंगे। ध्यान से रखना, ये सिर्फ 11th का चल रहा है, अभी 2 मिनट चलेगा, यही होगा, ठीक है। हाँ, यदि मैं वर्क की बात करूँ तो वर्क का तो आपको पता है, एफ डॉट एस ही तो होता है यार। एस लिखो, डीएस लिखो, एक ही बात है। यदि आप एस भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये क्या है? एस, ये क्या है? ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, किसके लिए लगता है? कांस्टेंट फोर्स के लिए लगता है। किसके लिए लगता है पता होगा आपको? किसके लिए लगता है? ये कांस्टेंट फोर्स के लिए लगता है। अब डीएस, अब तो वेरिएबल फोर्स है। कौन सा वेरिएबल? मैंने बोला वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स के लिए क्या लगेगा, सही बताओ ना। वेरिएबल फोर्स के लिए मैं क्या इसका फॉर्मूला कैसे लाऊंगा? ये होता तो एफ डी एस है, अब लाऊंगा कैसे? तो सबसे पहले वर्क को लिखता हूँ, इसको इंटीग्रेशन करता हूँ। कहाँ से लगना है? ए से बी तक। मान लो मैं ए से बी जा रहा हूँ, ए से मेरे को बी तक करना है, तो
एफ डॉट डी एस लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं ए से बी तक, एफ कॉस डी एस। इसको मतलब इसको समकोण घटकों में लिखो। यदि इसके घटक लूँ, एक्स दिशा में क्या है, वाई दिशा में क्या हो रहा है, जेड दिशा में क्या हो रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई प्लस, समझ रहे हो। समझ रहे हो, यस, ये हो सकता है, ये बना दिया। फिर इसके आगे यदि मैं डीएस में लिखूं तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के प्लस, ये होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। इसके घटकों में मैंने लिख दिया। डब्ल्यू को यदि मैं बाहर निकाल दिया, डब्ल्यू को बाहर निकाल तो इसको अभी यहाँ से इसको बी ए से बी तक, ए से बी तक क्या होगा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के प्लस, हो गया। इसको देखिए, अब ये देखो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के प्लस, ये इस पूरे का यदि मैं इंटीग्रेशन करूँ, इस पूरे को बाहर निकाल के इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू ए से बी तक, ए से बी तक एफ एक्स आएगा ना इसका, अब इसका डी एक्स प्लस ए से बी एफ वाई डी वाई प्लस ए से बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ ये नहीं दिख रहा है मुझे लगता है, एफ जेड ये, इसको देखो, क्या ये समझ पा रहे हो इतनी सी कि मैंने इस फॉर्मूला को कैसे लाया, तो यही आपका फॉर्मूला है। इसको एक बार आपको अच्छी तरह से देखना है कि फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अच्छे से समझाओ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, समझ आ रहा है। दूसरी चीज, यदि मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, इसका नीट में आया हुआ क्वेश्चन से वो बाद में लूंगा, पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ लेते कि एक्चुअल में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। साफ कर लेता यार इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्स है ना, मुझे आपको 2 टाइप के पढ़ने होते हैं। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार। फोर्स 2 टाइप के होते हैं। फोर्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहली बात करूँ तो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल। संरक्षी बल, अभी मात्रा इधर आते देख लेना आप, इधर आते हैं इधर आते हैं। संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स ये बोलता है
हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है, हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स बोलता है क्या, बता ये बोलता है कि डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। क्या बोलता है, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये बोल रहा है कि ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता। हिंदी में लिखो कि रास्ते पर निर्भर नहीं करता। क्या लिखूंगा कि रास्ते पर निर्भर नहीं करता। लिख लो, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। याद रखना, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। रास्ते पर देखो, सब पहला पॉइंट क्या बोलता है कि रास्ते पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बोलता है कि डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। मान लो मैं इधर ये खड़ा हूँ, एक लड़का इधर खड़ा है, ठीक है, एक लड़का, मैं एक इधर हूँ और बी इधर है। एक लड़का इधर है और एक लड़का इधर है। एक लड़के को यहाँ तक जाना तो तीन रास्ते यहाँ से जाते। पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये। अब इसको यहाँ तक जाना है ना, तो फर्स्ट रास्ता ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। अब ये सब बोल रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, यदि ये इंसान इस रास्ते से इधर जाएगा ना, और इस रास्ते से इधर जाएगा और इस रास्ते से इधर जाएगा, उससे मतलब नहीं है। बस इसको तो इससे मतलब है, इसको तो इससे मतलब है कि ये इंसान इधर आना चाहिए। बस इसका रिलेशन इसको पता है कि ये इधर कैसे आया वो पता नहीं, बस आया वो पता है कि ये इस तरह आया। मान लो आपका ये टीचर है और ये आपकी स्कूल है। ये देखो, सॉरी, ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट किस रास्ते से इधर आया है उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये स्टूडेंट ना किस रास्ते से इधर आया वो डिपेंड नहीं करता, बस आना चाहिए। तो ये बात है। अब टीचर आपको ये थोड़ी ना बोलेगा यार कि आप किस रास्ते से आए हो, कहाँ से कहाँ क्या करके आए हो, समझ रहे हो, किस गलियों से होके आए हो, वो तो नहीं बोलेगा ना। हाँ, तो बस इसको इससे मतलब है कि इस स्टूडेंट को यहाँ स्कूल टाइम पे आना चाहिए। तो उसको टाइम से मतलब है कि किस टाइम से निकला था और किस टाइम से आया। निकलने की कोई बात नहीं, बस किस रास्ते से आया वो डिपेंड नहीं करता, बस टाइम पे आया कि नहीं आया, बस ये बात बोल रहा है। मैं टाइम तो ऐसे एग्जांपल दे रहा, बाकी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे बोल रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। टीचर को क्या मतलब स्कूल में बच्चा टाइम पे आया कि नहीं आया, बाकी उससे तो मतलब नहीं है ना कि वो किस रास्ते से आया। तो वही बोलता है कि ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बात छोटी सी क्लियर हो गई? यस सर। एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। मान लो ये, ठीक है, ये मिटा था, हाँ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लिखा हुआ है, ठीक है। इधर मान लो ये मैंने लिखा है, ये आपकी स्कूल है। मस्ताना हुआ मेरी चाहत का फसाना हुआ, हंसताए सुनो मुझे प्यार। सही बताऊँ ना यार, मैं कभी बिग बॉस देखता नहीं, सच बता रहा हूँ। मैं आज तक कभी बिग बॉस कभी नहीं देखता यार। मैं तो कभी नेटफ्लिक्स ही मैंने आज तक नहीं देखी। क्या बात कर रहे हो? यस, मैंने कोई देखी नहीं, लेकिन यार बिग बॉस मैंने देखता, लेकिन ऐसे शॉर्ट आगे आते ना तो वो लगता है। और वोट मैंने सही बताऊँ, मैं देखता नहीं तो मैंने किसी को वोट किया ही नहीं है। ना एल्विश को किया, ना ही हमारे फुकरा भाई को किया, ना एल्विश भाई को किया, ना फुकरा भाई को किया। लेकिन यार मेरे को है ना, सही बताना, अभी वो रील आई, अभी देख रहा था वो, तो सॉन्ग है ना, मस्ताना हुआ दीवाना, कोई सॉन्ग है ना, उसमें यार वो फुकरा आंसर कितना ही मस्त लग गया है। उससे मेरे को लगा कि यार फुकरा आंसर को वोट करना चाहिए था। अब हो गया, अब क्या करें। चलो, ये स्कूल है, ये आपकी स्कूल है, ठीक है, ये आपकी स्कूल है। और यहाँ पे मेरा आपका घर है यार, आपका मेरा नहीं है। मेरी चाहत का फसा ना हुआ, ठीक है, ये कर है। अब क्या होता है पता है क्या होता है? ये मान लो ये आपकी दीदी है, सुंदर कन्या, ठीक है, ये आपकी दीदी है, बड़ी सीधी सी है, ठीक है, और ये आप हो। अरे इतना मोटा क्यों बना दिया मेरे को, अरे तुम हो ही ऐसे। ये अब ये क्या कर दिया पता है, ये सीधी सीधी स्कूल के ये रास्ता है,
ये सीधी सीधी जाती है बेचारी, स्कूल जाती है, सीधी सीधी जाती है और स्कूल जाती है। और तुम साले क्या कर रहे हो पता है? तुम्हारा क्या दिमाग है? इधर से एक रास्ता आता है, इधर से एक रास्ता आता है, और ये आप तुम्हारा घर है। किसका घर है? ये उसका घर है यार। घर को अच्छा बना लेता हो यार। देखो ये क्या है? ये आपकी दीदी है जो सीधी सादी है, भोली वाली है, 10th क्लास में पढ़ती है, वो स्कूल जाती है। और ये आप सर इतना मोटा बना दिया, हाँ आपको मोटा बना दिया मैंने, ठीक है। ये अब ये क्या करती है पता है? ये सीधी सीधी स्कूल जाती है, वापस घर आती है, स्कूल जाती है, सीधी सीधी, कहीं नहीं जाना, चुपचाप अपने स्कूल जाना और घर आना। ये आप हो, ये क्या आप हो? और यहाँ पे घर है किसका? घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। समझ लो? तो ये है, तो ये उसका घर है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसका घर है। समझ रहे हो? ये तो ये इधर से इधर आई। अब ये रास्ता ये ऐसा जाता है, ये रास्ता ऐसा जाता है, इसे मुड़ मुड़ के फिर घर जाता है। लेकिन तुमको तो कोई मतलब ही नहीं है, तुमको तो बस एक चीज से मतलब है, अपन तो जाएंगे। तो तुम क्या करते हो पता है? इधर से जाते हो, 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 इधर से घूम 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 के, भाई साहब भाई साहब भाई साहब फिर आए। अब इस तरफ से क्यों किया? कि भाई दर्शन तो होने चाहिए ना, इसलिए तुम गए हो। तो इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जो टीचर है ना, उसको इससे मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते से घूम के आए हो। मतलब क्या है कि टाइम पे स्कूल आए हो कि नहीं आए हो। तो आप 10 मिनट पहले अपनी दीदी से पहले निकल जाओगे। तो ये बात बोल रहा हूँ मैं कि डिपेंड नहीं करता कि आप कंजर्वेटिव फोर्स में, ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस रास्ते से आए हो। बस कंजर्वेटिव फोर्स में डिपेंड करता है आपकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बात समझ में आएगी? यस। तो टीचर के ऐसा ऐसा रूल्स बनता है कि स्टूडेंट जो है ना, किस रास्ते से आएगा वो डिपेंड नहीं करता, बस टाइम पे आना चाहिए स्कूल। तो वही बोल रहा हूँ कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मैं लिखता हूँ डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बात दिमाग में घुस गई हो तो मिटा, तो आगे बढ़ता हूँ। एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। यदि मैं कहूँ क्लोज पाथ, एक छूचे होता है 10 8 9 10 क्लास के होता है कि नहीं होता है? ये ऐसे बनाता अच्छा नहीं लगता यार, कोई बात नहीं, थोड़ा ढंग से बनाता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ये ए बी सी, ये आप क्या गए पता है? इधर से इधर गए। ये आप क्या गए पता है? इधर से इधर गए। ए से बी, बी से ए से, आपका रास्ता ऐसे हो गया। अरे सॉरी, यहाँ पे मिस हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा यार, कोई बात नहीं। इसको मैं ना इधर से बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये आप क्या गए? ए से बी सी डी ऐसे, ये अब वापस इधर आए। अब क्या गए आप पता है? इधर से गए और इधर से एक क्लोज पाथ बना दिया आपने। क्या बना दिया? क्लोज पाथ। अब आप कहोगे जो चूचे होते 10 क्लास के, वो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। सही बता रहा हूँ क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो? ये क्लोज बात है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कितना चले। तो मान लो मैं इधर खड़ा था, इधर बी था, मैं ए से जाके बी पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। अब कोई कहे डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। तो इसका भी तो ये कह सकता है, ए से ए पे था, ए से वापस चल के इधर से आ गया, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। तो क्या वर्क डन जीरो होगा? वर्क डन जीरो होगा, जीरो होगा वर्क डन जीरो होगा। यस, वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा? जीरो। याद रखना, तुम गलती करोगे तो 5 मिनट के बाद गलती कर जाओगे। देखते हैं, वर्क डन जीरो होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्स की बात, कंजर्वेटिव।
समझाऊंगा। ये बहुत इसके पीछे रूल्स चलता है। अब कोई 9-10 क्लास का होता है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क डन जीरो डिस्प्लेसमेंट, अरे समझाओ भाई, रुक जाओ यार, थोड़ा रुक जाओ कि यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो नहीं होता। वो किसके लिए होता है, याद रखना। एक पॉइंट लिखा था, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, आपको याद रखने के लिए। देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो देन वर्क डन जीरो ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यदि सक्सेसिबल है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो होगा। सक्सेसिबल कौन कौन से होते हैं, क्या मैंने आपको नहीं बताया, नहीं बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन सा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आ गया, यस सर, ये कौन से फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा एक और बताता है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। यदि ये तीनों फोर्स है और उसका वर्क डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या है, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। बात क्लियर हो गई, बात खोपड़ी में घुस गई, यस सर, बात खोपड़ी में घुस गई। एक क्वेश्चन लेता हूं आपको, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, मान लो मेरे पास एक कोई है, इंसान है, क्या है, इंसान है कि नहीं है, क्या मेरे पास कोई इंसान है, यस सर, आपके पास एक कोई इंसान है जिसका आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो ये इंसान है, ये कोई इंसान है, डब्बल उठा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये अर्थ है भाई, यार डंबल देख लेना आपके हिसाब से, ये ऊपर और नीचे रख रहा है ऐसे ऐसे, रख रहा है कि नहीं रख रहा है, यस सर। देखो ऊपर रख रहा है मतलब यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा है, वापस नीचे देखो इसने ए था और बी रख दिया इधर। क्या इसने ये इस इंसान ने यहाँ से डंबल उठाया, वापस रख दिया, डंबल उठाया वापस, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन तो काम किया नहीं किया, क्या उसको थकान हुई, थकान थकान नहीं हुई, क्योंकि आपने तो बोला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, कैसे थकान हुई, नहीं हुई, क्योंकि मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन कितना हो, जीरो। वर्क का मतलब काम, तो इसने काम नहीं किया, यस, तो थकान होगी, नहीं होगी। तो इसलिए क्या, तो क्या पूरे दिन करता रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा यार, मर जाएगा, ये मर जाएगा। तो सर आप ही तो बोले कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, आप इतना बोला कि यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है ना सर, बाकी वापस रख रहा है, वापस ले रहा है, वापस लग रहा है, वापस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। अरे पागलो, मैंने कितनी बार बोला, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन जीरो होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसीलिए इसीलिए बोल रहा है कि यस डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो ओनली ऑन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये चीज आपको समझनी है। क्या बात इतनी क्लियर है। अब चलता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, मतलब काइनेटिक मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, सच में बता रहा हूँ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो क्या होती है, देखो बंदूक से गोली लगना, बंदूक से, देखो यहाँ पे एक बंदूक है, बंदूक यार कैसे बनाओ, ऐसे बना दिया ऐसे, मैंने क्या, मेरे को बंदूक कोई बनाई नहीं, ठीक है, क्या बंदूक बनाई है सर, वाह, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, क्या आपको तो मिलना चाहिए अवार्ड।
ये आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए। ये एक इंसान है यहाँ पे। चलिए इंसान क्यों लेता, मरवा दोगे आप मेरे को। एक फुएल है, वॉल है, ठीक है। इस पे गोली लग रही है, ये किसके वजह, अपने लक्ष्य बिंदु पर किस लिए लग रही है? ये लग रही है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। किसके लिए लग रही है? काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। ये सर, ये मेरे पास कोई कील है, ठीक है। ये दीवार पे अंदर जा रही है, किसके लिए, किसकी वजह से जा रही है? ये जा रही है काइनेटिक एनर्जी। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। ये दे रही ये किसकी वजह से जा रही है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपने लक्ष्य स्थान के अंदर जा रही है। बात समझ में आ गई? यस सर, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए तब जाके अंदर जाएगी, ठीक है। ये दूसरी चीज क्या कहूंगा, यदि मैं कोई काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में कैसे डिफाइन की जा सकती है, तो मैं बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। सबसे पहली बात करूँ, बंदूक से गोली लगना ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं? के इक्वल्स टू, ये होती है 1/कौन लिखेगा भाई, मैं क्या पागल हो गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर। होती है कि नहीं होती है? यस सर होती है। ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की यदि वेलोसिटी देखो, सब स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है? अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है पता है? क्वेश्चन आता है, ये आता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन आता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है? क्या जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? तो एक चीज बता रहा हूँ, ये एक जहाज है, एक बस है यार, मस्ताना हुआ मेरी चाहत का यूं, ठीक है। ये यहाँ पे बैठा है एक इंसान, लड़का बैठा है, प्यारे लाल, क्या नाम है? प्यारे लाल। ये बेटे पिन्नू, लड़की यार, पिन्नू का नाम है, लड़की है, ठीक है। ये बेटा है, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ये। अब मुझे ये बताओ, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी, ये दे दिया ए और ये दे दिया बी। क्या मुझे ये दोनों चलते हुए नजर आएंगे? यस। ये वेलोसिटी से बस जा रही है तो मेरे को ये चलते हुए नजर आएंगे, थोड़ी देर के बाद मेरे को नहीं दिखेंगे। सच बता रहा हूँ, यस सर। ये वेलोसिटी से जा रही है तो क्या मेरे को चलते हुए नजर आएंगे? यस। इसकी मेरे को वेलोसिटी, दोनों की मेरे को वेलोसिटी दिखेगी। एक चीज बता रहा हूँ, यदि वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, यदि वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब उसमें वेलोसिटी होगी। तो क्या ये मेरे को ये दोनों दिखेंगे जाते हुए? यस सर दिखेंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे रिस्पेक्टिवली, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, क्या देखो इस पे लिखता हूँ, ठीक है। क्या कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू सी, मतलब मी, इस ए और बी की काइनेटिक एनर्जी, ए की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितनी होगी? 1/2 mv स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? ही होगी। अकॉर्डिंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितनी होगी? 1/2 m। 0 क्यों लिखा है सर आपने? अरे भाई, बी के अकॉर्डिंग ए की मतलब बी के अकॉर्डिंग ए की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना भाई, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? दोनों अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी है, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उसके थ्रू। अब गाड़ी में बैठे हो, इधर आपके मम्मी जी बैठे हो, इधर आप बैठे हो, तो आप कहोगे मम्मी जी आप आगे जा रहे हो, मैं पीछे जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना होगा। दोनों साथ साथ में चलेंगे, दोनों सीट पे बैठे, तो एक ही गाड़ी में बैठे, तो दोनों की कोई वेलोसिटी होगी नहीं। अगर वेलोसिटी होगी तो आप पीछे रह जाते, अपने मम्मी आगे रह जाती। इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप साथ बैठे हो और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो दोनों साथ साथ ही आगे जाएंगे ना। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, अकॉर्डिंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितनी होगी? 0। वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। ये होगी। तो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? तो ये कहूंगा यस सर डिपेंड करती है, इसलिए तो अलग लगाई दोनों की। वेलोसिटी क्या है?